बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम लोगों ने CIE ओ लेवल्स का पेपर सिलेबस स्टार्ट किया हुआ है। इसमें हम जिस टॉपिक को कवर कर रहे हैं वो है प्राइम्स, HCF एंड LCM। चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1A। इसका हम आज क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। बेटा बुक के अंदर ये क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है, फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग बाय यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन। अब बेटा सबसे पहले तो हमने ये साइन देखना है कि नंबर के ऊपर ये जो साइन लगा हुआ है इस साइन को क्या कहते हैं। इस साइन को कहते हैं स्क्वायर रूट। इस साइन को कहते हैं स्क्वायर रूट। अब सबसे पहले हमने इसकी क्या लेनी है, प्राइम फैक्टराइजेशन। 1764 4 से हमें पता चला ये इवन नंबर है। हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 8 ज़ा 16, 1 कैरी आ गया, 2 8 ज़ा 16, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2। अब बेटा ये 2 से डिवाइड नहीं होता, 4 + 4 8 और +1 9 होता है। इसका मतलब है ये 3 से डिवाइड होगा। 3 1 ज़ा 3, 1 कैरी हो गया, 3 4 ज़ा 12, 2 कैरी, 3 7 ज़ा 21, 3 4 ज़ा 12, 2 कैरी हो गया, 3 9 ज़ा 27, 7 7 ज़ा 49, 7 1 ज़ा 7। बेटा ये हमने प्राइम फैक्टराइजेशन ले ली। इसी को स्क्वायर रूट के अंदर हमने प्राइम फैक्टराइजेशन लिख दी। 2 × 2 × 3 × 3 × 7 × 7। अब बेटा हमने इस प्राइम फैक्टराइजेशन को इंडेक्स नोटेशन में लिख लिया। 2 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, वी राइट 2 पार्ट्स 2। 3 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, वी राइट 3 पार्ट्स 2। 7 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, वी राइट 7 पार्ट 2। अब बेटा स्क्वायर रूट की सबसे अहम बात क्या है कि इसके अंदर जितने भी नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं उन सब की पावर 1/2 हो जाती है। अगर हम ये स्क्वायर रूट के साइन को ख़त्म करें, जैसे देखिए मैंने इस स्टेप में ये वाला साइन नहीं डाला हुआ, इस साइन को ख़त्म करें तो इसका मतलब है कि 2/2 की पावर क्या हो जाएगी, इस पूरे की पावर क्या हो जाएगी, 1/2। इस पूरे नंबर की 3 का स्क्वायर की पावर क्या हो जाएगी, 1/2। 7 स्क्वायर की पावर क्या हो जाएगी, 1/2। अब बेटा ये पावर्स एक दूसरे से कट हो जाएंगी। 2 पावर 2 1/2, तो ये 2 2 से कट हो जाएगा, 2 पावर 1 रह जाएगी, 2 पावर 1 2 के इक्वल होती है। इसी तरह 3 और इसी तरह 7। 2 × 3 × 7 इज़ इक्वल टू 42। ये बेटा नॉन कैलकुलेटर पेपर के में आपका आएगा। आपको पता है ओ लेवल्स में 2 पेपर्स होते हैं, एक विद कैलकुलेटर होता है, एक नॉन कैलकुलेटर होता है। तो ये नॉन कैलकुलेटर पेपर में आते हैं क्वेश्चन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट देखें, वो भी सेम एज इट इज़ है। स्क्वायर रूट का साइन बना हुआ है। 576 की हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन मीन्स कि सिर्फ प्राइम नंबर से मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, सॉरी। 2 3 5 7 11 इन प्राइम नंबर से डिवाइड करना है। 576 को 2 से डिवाइड किया, 2 2 ज़ा 4, 1 कैरी, 2 8 ज़ा 16, 2 8 ज़ा 16, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8, 2 7 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6, 2 6 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, 2 9 ज़ा 18। और बेटा 9 को मैंने कल भी बताया था, 9 कुछ बच्चे गलती करते हैं, 9 को वो प्राइम नंबर समझ के 9 डिवाइडेड बाय 9 को जब भी आ जाए आपने 3 से 2 टाइम्स डिवाइड करना है। 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। अब बेटा इसी को हम प्राइम फैक्टराइजेशन को स्क्वायर रूट के अंदर लिखेंगे। 1 2 3 4 5 6 टाइम्स 2 मल्टीप्लाई हो रहा है। 1 2 3 4 5 6 टाइम्स हम 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे, और 2 टाइम्स 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 टाइम्स 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 2 पावर क्या बन जाएगी, 6, और मल्टीप्लाइड बाय 3 पावर बन जाएगी 2। अब फिर वही प्रॉपर्टी के स्क्वायर रूट साइन के अंदर जितने भी नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं उनकी पावर 1/2 हो जाती है। 2 पावर 6 की पावर हो जाएगी 1/2, 3 स्क्वायर की पावर हो जाएगी 1/2, 2 पावर 6
2 पावर 6, इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, 1/3, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, यानी 2 की पावर 2 है, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, तो 2 पावर 3 रह जाएगी। इसी तरह 2 2 के साथ कट कर 3 पावर रह जाएगी। 2 क्यूब्स मीन 8, 2 क्यूब्स मीन 8, 2 क्यूब इसको पढ़ते हैं क्यूब, 2 पावर 3 को पढ़ते हैं 2 क्यूब। 2 क्यूब्स मीन 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज इक्वल टू 8। अब इधर पेपर इधर भी कट कर सकते हैं, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 2 2 से कैंसिल हो गया, 2 पावर 3 रिमेनिंग रह गई। 8 मल्टीप्लाइड बाय 3 इज इक्वल टू 24। अब बेटा फिर मैं रिकॉल करती हूँ, इस साइन को कहते हैं स्क्वायर रूट, इस साइन को कहते हैं स्क्वायर रूट, और इसका मतलब होता है कि इसके अंदर जो भी नंबर लिखा हुआ है उसकी पावर है 1/2। आपने इसको इस तरह से सॉल्व करना है। अब इसी क्वेश्चन में आपका सी पार्ट है। सी पार्ट में आप देखें कि स्क्वायर रूट का साइन लगकर इधर 3 लिखा हुआ है, ये साइन लगाकर इधर 3 लिखा हुआ है, तो इसको हम स्क्वायर रूट नहीं पढ़ेंगे, इसको हम पढ़ेंगे क्यूब रूट। क्यूब रूट यानी यहाँ पावर 3 होगी तो इसको हम पढ़ेंगे, यानी इस नोक के ऊपर लिखा होगा, इस तरह नहीं लिखा हुआ होगा, ठीक है। ये v बनाकर इस v के ऊपर 3 लिखा होगा, इसको कहते हैं क्यूब रूट। अब 3375 आप देखिए, इसकी वन प्लेस पर 5 है, इट्स मीन कि ये 5 से डिवाइड होगा। 5 6 ज़ा 30, 5 7 ज़ा 35, 2 कैरी 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5, 1 कैरी 5 3 ज़ा 15, 2 कैरी 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10, 5 7 ज़ा 35, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। अब बेटा इसी क्यूब रूट आपने ये 3 का 3 मस्ट लिखना है, इस 3 का मतलब है क्यूब रूट। अब 5 3 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3, 3 टाइम्स 5 मल्टीप्लाई हो रहा है और 3 टाइम्स ही 3 मल्टीप्लाई हो रहा है। वी कैन राइट 5 पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 पावर 3। अब बेटा जिस तरह स्क्वायर रूट के अंदर जितने भी नंबर्स मल्टीप्लाई होते हैं उनकी पावर 1/2 होती है, क्यूब रूट के अंदर जितने भी नंबर्स मल्टीप्लाई होते हैं उनकी पावर 1/3 होती है, इसको पढ़ते हैं 1/3। तो 5 की पावर 3 की पावर 1/3 मल्टीप्लाइड बाय 3 क्यूब की पावर 1/3, ये 3 इस 3 के साथ कैंसिल हो गया तो 1 रह गया। हम किसी भी नंबर की पावर 1 नहीं लिखते। 5 मल्टीप्लाइड बाय 3 इज इक्वल टू 15। क्यूब रूट ऑफ 15 इज 3300। एक मिनट मैं चेक कर लूँ। क्यूब रूट ऑफ 15 क्यूब रूट ऑफ, ये देखें चेक करने का तरीका, शिफ्ट दबाकर आपने ये क्यूब रूट की ये देखें नीचे बनी हुई है, शिफ्ट दबाकर आपने ये वाली की दबानी है, प्रेस करनी है और फिर आपने प्रेस करना है 3375, ये इज़ इक्वल टू देखें 15 आ गया। ठीक, ये भी आपका नॉन कैलकुलेटर पेपर में आएगा क्योंकि ये आराम से कैलकुलेटर के बगैर हो जाता है। ये मैंने सिर्फ आंसर चेक करने के लिए आपको बताया। उसके बाद इसी का पार्ट डी पार्ट देखें। डी पार्ट में है क्यूब रूट ऑफ 1728। क्यूब रूट ऑफ 1728 लें बाय यूजिंग द मेथड ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन। तो सबसे पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन लेंगे। 8 है वंस प्लेस पर, इसका मतलब है ये इवन नंबर है, 2 से डिवाइड होता है। 2 8 ज़ा 16, 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12। अब बेटा देखें कल वाली कंडीशन हो गई 216। इसको जब आप 2 से कुछ बच्चे डिवाइड करते हैं तो वो डायरेक्ट लिख देते हैं 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16। तो बेटा ये रॉन्ग हो जाएगा। 2 1 ज़ा 2, 1 इज़ लेस दैन 2, तो हम ऊपर 0 ऐड करके 6 को इधर नीचे ले आएंगे।
2 8 ज़ा 16, ये डिवीजन है। 2 को जब हम 2 16 को 2 से डिवाइड किया तो 108, 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। अब बेटा 2 6 टाइम्स जो है मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम 2 को 6 टाइम्स मल्टीप्लाई लिखेंगे। 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, 6 टाइम्स हमने मल्टीप्लाई किया। इसी तरह 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया। 2 6 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2 की पावर 6 बन जाएगी, मल्टीप्लाइड बाय 3 की पावर 3। और इसका क्यूब रूट लेना है। क्यूब रूट मीन के अंदर जितने भी नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं सबकी पावर 1/3 हो जाएगी। 2 की पावर 6 की पावर 1/3 मल्टीप्लाइड बाय 3 क्यूब की पावर 1/3। ये 3 3 से कैंसिल हो गया। 3 2 ज़ा 6, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 3। 2 की पावर 2 मीन्स 2 स्क्वायर्स मीन इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 4, 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 इज इक्वल टू 12। ये बेटा आपका डी पार्ट सॉल्व हो गया। अगर आपको समझ आ गई तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरे बेल आइकन दबा दें ताकि मैं मज़ीद लेक्चर अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और बेटा इसके अलावा कमेंट सेक्शन में अगर आपने कुछ लिखना है तो आप लिख सकते हैं। कोई स्पेशल क्वेश्चन पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।